हम सभी का सपना होता है कि हम लोग मैन कंपनीज में जाएं, इन कंपनीज में हमारा प्लेसमेंट हो, वहां पे जाके हम जॉब करें डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में। आज इसी के लिए मैं आपके लिए कुछ स्किल्स लेके आई हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये मैन कंपनीज को क्रैक करना। और इससे आप मैन कंपनीज को श्योर क्रैक करोगे स्किल्स को डेवलप करके, और आपको अपनी ड्रीम जॉब मिलेगी। सब लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्किल्स के साथ। सो विद दिस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज शांभवी, होप यू ऑल आर डूइंग। सबसे पहला पॉइंट है ग्रेट कोडिंग स्किल्स। जब भी हम लोग किसी भी कंपनी में जाने की तैयारी करते हैं, आपकी मैन कंपनी से आपकी और भी कोई डिफरेंट कंपनी में आप जाने की प्रिपरेशन करते हो, सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो होती है वो होती है कोडिंग की। कोडिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए बेस्ड ऑन योर लैंग्वेज। आपको जो भी लैंग्वेज अच्छी लगती है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में। केवल कोडिंग आना है, मतलब कि कोड को लिखना ही केवल इनफ नहीं होता है, आपको वहां पे एक्सप्लेन करना होता है कि ये कोड कैसे काम करेगा, आपने इसके पीछे ये लॉजिक क्यों अप्लाई किया, ये जो फंक्शन है ये क्या काम कर रहा है, जो लूप से कैसे काम करेगी, कैसे आपका पूरा होल जो ये प्रोग्राम है एक एक लाइन उसकी कैसे काम करेगी, ये आपको चीजें वहां पे एक्सप्लेन करनी होती है। कोड लिखना आपको आना चाहिए, और उसी के साथ साथ आपको ये चीज भी अच्छे से आनी चाहिए कि उस कोड को आप सामने वाला जो आपका इंटरव्यूअर है उसको आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाए। कुछ टेस्ट केसेस होते हैं, आपको अपने प्रोग्राम को इस तरीके से लिखना होता है कि वो टेस्ट केसेस को भी सेटिस्फाई करे। अगर कोई भी टेस्ट केस फेल होता है तो उसमें आपका प्रोग्राम को आपको चेंजेस करने पड़ते हैं उसमें, इस तरीके के कि अगर आप कोई भी तरीके का उसमें इनपुट दो तो वो इनपुट आपका वहां पे एज करेक्ट आपको आउटपुट शो करे। आपको ये शो करना पड़ता है एरे में एलिमेंट्स कैसे एंटर कर रहे हैं, कैसे उससे बाहर जा रहे हैं, किस तरीके से एरेज रिवर्स हो रही, सारी चीजें आपको मैनुअली भी एक्सप्लेन करनी पड़ सकती हैं। अच्छी कोडिंग स्किल्स होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ आपको ये भी सब चीज समझ में आनी चाहिए कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, और आपको समझाने के लिए भी उस प्रोग्राम को होना चाहिए। अच्छी कोडिंग स्किल्स के साथ ही साथ आपको एक या दो अच्छे से प्रोजेक्ट्स भी अपने रेज्यूम में होना बहुत जरूरी है, बिकॉज हम सब लोग जानते हैं कि रेज्यूम में आपके प्रोजेक्ट्स ऐड करना आपके रेज्यूम की वैल्यू बढ़ाता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपके जो प्रोजेक्ट्स आप उसमें ऐड करने वाले हो, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को ऐड करना जो आपने खुद ने बनाए हो और जिसके बारे में आपको A to Z पूरी की पूरी नॉलेज हो। बिकॉज आपके जो भी कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे उसी पर्टिकुलर रेज्यूम से पूछे जाएंगे। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करो, उसको बार बार एक बार वॉच आउट करो कि अगर आपने इसमें सब चीजें कैसे करी हैं, अगर ये चीज नहीं करी होती तो अगर ये फंक्शन यूज करा होता तो आपका प्रोजेक्ट क्या वापस से सही रन करता। इस तरह के कुछ यूज केसेस भी उसमें ट्राई कर लो अपने प्रोजेक्ट को, और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट रखो, और ऐसा जो कि आपको इसके बारे में 100% इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी हो। ये सबसे पहली चीज है जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, ग्रेट कोडिंग स्किल्स एंड अ गुड प्रोजेक्ट्स इनटू योर रिज्यूम। पॉइंट नंबर 2, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। हम सब लोग जानते हैं कि डीएसए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी किसी भी कंपनी के लिए। इनफैक्ट आपकी मैन कंपनीज में डेटा स्ट्रक्चर्स के डिफरेंट राउंड्स होते हैं, और उन राउंड्स में आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चंस को ही क्लियर करना होता है। अगर मैं गूगल की बात करूं यहाँ पे, गूगल में आपके पहला राउंड होता है जो कि आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का, आपका फोन कॉल पे आपको क्वेश्चन मिलता है, वो आपको सॉल्व आउट करना होता है। अगर आप उसको क्लियर करके नेक्स्ट राउंड में जाते हो तो वहां पे आपके 4 से 6 और इंटरव्यूअर्स होते हैं। उन हर एक इंटरव्यूअर के पास आपको 45 मिनट्स देने होते हैं। उस पर्टिकुलर पर्सन ने जो आपसे डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन पूछा है वो आपको सॉल्व करके एक्सप्लेन करना होता है। उसी के बाद आप उनके मेन इंटरव्यू राउंड में जा पाते हो। डेटा स्ट्रक्चर्स के स्टार्टिंग के ही 2 राउंड्स आपके गूगल में होते हैं। इसी तरीके से और भी कंपनीज में डेटा स्ट्रक्चर्स के स्टार्टिंग में ही आपका डिसाइड होता है डेटा स्ट्रक्चर्स की ही हेल्प से कि आप आगे के इंटरव्यू राउंड्स में जाओगे कि नहीं। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे कमांड होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप किसी भी फील्ड के हो, डजंट मैटर्स, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी उसकी जरूरत होती है, आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है तो आपको उसमें भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के क्वेश्चंस आएंगे। इवन आपकी डेटा साइंस के लिए भी जो आपकी मैन कंपनीज होती हैं उनके स्टार्टिंग के राउंड्स वेरी क्लियर होते हैं कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे ही यू हैव टू गिव द आपको आंसर्स देने, आपको कोडिंग देनी है, कोडिंग क्वेश्चंस करने हैं। उसी के बाद आप आगे फर्दर डेटा साइंस के स्पेसिफिक इंटरव्यू पे एंटर कर पाते हो। इस पे कमांड होना बहुत जरूरी है। और
कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, मतलब कि आप किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से डीएसए को सीख सकते हो। पाइथन, जावा, सी++, जो भी पर्टिकुलर आपकी लैंग्वेज है आप उससे सीख सकते हो। वो आपके पास ऑप्शन होता है, जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगती है आप उसमें सीखो और उसी हिसाब से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसी लैंग्वेज में आप अपने आंसर्स को वहां पर लिख सकते हो। सो डीएसए इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नंबर 3, गुड कम्युनिकेशंस। आपको कम्युनिकेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए, बहुत स्मूथ होने चाहिए और यू शुड बी वेरी गुड इनटू योर स्पोकन स्किल्स। आपको बातचीत करने का तरीका, आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल, बहुत ही हम्बल होना चाहिए। सो उसके लिए आप अपने सॉफ्ट स्किल्स पे भी काम कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, बिकॉज वहाँ पे आपको आपके जो भी आंसर्स वगैरह हैं आपको इंग्लिश में कम्युनिकेशन सब चीज़ें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। सो इस तरीके की स्पोकन स्किल्स होनी चाहिए कि आप अगर किसी को कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो पर्सन पूरी अच्छी तरीके से उस चीज़ को समझ जाना चाहिए। एंड इवन आपको वहां पे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो यू शुडंट फील बहुत नर्वस या इस तरीके से, यू कैन सिंपली रिप्लाई कि सॉरी आई डोंट नो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छी तरीके से बहुत ही सिंपली आपको चीजें रिप्लाई करनी होती हैं। इसके लिए नर्वसनेस या आप परेशान हो जाओगे वो चीजें आपकी वहां पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये सब चीजें भी डिफाइन करती हैं, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं आपकी इंटरव्यू में। जो भी आप वहां पे दे रहे हो, जो भी इंटरव्यू बैठा है आपके सामने, इट माइट हैपन कि वो इंटरव्यू इंटेंशनली आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन दे जो आपके आउट ऑफ द लीग हो और दैट पर्सन वांट्स टू चेक कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो अपने आंसर्स को प्रेजेंट करते समय एंड हाउ मच कॉन्फिडेंस डू यू हैव इन योरसेल्फ। सो कभी भी अपने क्वेश्चंस का आंसर देते हुए आप कुछ गलत बोल जाओ, सो एट दैट टाइम आपको नर्वस बिल्कुल भी नहीं होना है। सो ये सब चीजें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पोकन स्किल्स में ही ऐड ऑन होंगी। सो मेक श्योर कि आप उन सब चीजों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो और बहुत अच्छे से अपने स्पोकन स्किल्स को इम्प्रूव भी रखते हो। अब यहीं पे मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनफ होती हैं। मतलब कि आप पाइथन सीख लो, चाहे आप जावा सीख लो, आप सी सीख लो, C++, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनफ फॉर यू आपको अपने रिज्यूमे में ऐड करने के लिए और आपको अपने वहां पे इंटरव्यूज प्रेजेंट करने के लिए। तो बहुत सारी लैंग्वेज के पीछे मत भागो, एक लैंग्वेज में स्पेशलाइजेशन जरूर रखना। हो सकता है कि आपको दूसरे लैंग्वेजेस की भी नॉलेज हो, आपको अपने कॉलेज में पढ़ाई गई हो लैंग्वेजेस, बहुत अच्छी बात है, आप रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो उसको, लेकिन स्पेशलाइजेशन केवल एक लैंग्वेज में आपकी हो सकती है। वो लैंग्वेज को चूज करना और उसी में अपने इंटरव्यूज को क्लियर करने के, इंटरव्यूज को देने की पूरी कोशिश करना। अब यहाँ पे आपकी मैन कंपनीज को क्रैक करने के लिए मैं अपना खुद का एक डीएसए का कोर्स चल रहा है मेरा। सो आप चैनल पे जा सकते हो, आप वीडियो सेक्शन में जा सकते हो, उसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। सो डीएसए फॉर पाइथन, तो मैं पाइथन से डीएसए पूरी कवर कर रही हूँ फ्रॉम बेसिक अप टू द एडवांस लेवल। आपके सारे क्वेश्चंस, आपके सारे के सारे टॉपिक्स लाइक योर एरेज, लिंक लिस्ट, हीप, स्टैक, क्यूज, आपकी सर्चिंग, सॉर्टिंग, हर एक चीज वहां पे प्रॉपर कवर अप हो रही है। सो आप उनको जाके पढ़ सकते हो डीएसए के उस कोर्स को, और वो एब्सोल्युटली फ्री है, मैं आपसे उसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं ले रही हूँ। सो आप उसको अच्छी तरीके से जाके वहां पे पढ़ सकते हो, उन क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व कर सकते हो। और लास्ट में आपको यहाँ पे एक टिप और देना चाहूंगी कि जब भी आप अपना रिज्यूम सेलेक्ट करो या अपना सबमिट करो, हमेशा उस रिज्यूम को या तो डॉक फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में ही सबमिट करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। अगर आप किसी और फॉर्मेट में अपना रिज्यूम सेलेक्ट या सबमिट करोगे, सो चांसेस आपके रिज्यूम सेलेक्ट होने के या ओपन होने के बहुत ही कम हो जाते हैं। सो हमेशा ध्यान रखो, रिज्यूम या तो पीडीएफ फॉर्मेट में और या फिर डॉक फॉर्मेट में ही सबमिट करोगे आप जब भी किसी इंटर्नशिप या किसी जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो। सो यहाँ पे मैंने आपको कुछ स्किल्स बताए जो कि आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू क्रैक योर मैन कंपनीज, या फिर और कोई भी अच्छी कंपनी क्रैक करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो होपफुली आज से आप इन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करोगे एंड होपफुली आप अपने ड्रीम जॉब बहुत ही जल्दी क्रैक कर लोगे। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। चलो, थैंक यू एंड टेक केयर।